अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए और आपके दिल की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। आज की जो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो आगे बकरा ईद आ रही है, जो कुर्बानी का गोश्त होता है, इसमें एक मखसूस किस्म की स्मेल आ रही होती है। उसको आपने कैसे दूर करना है, किस तरह से आपने गोश्त को साफ़ करना है और किस तरह से आपने उसे महफूज करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितने प्यारे कितने फ़्रेश टमाटर हैं। और ये चेरी टमाटर जो हैं ये सैलड में बहुत ही मज़े के लगते हैं। काफ़ी माशाल्लाह से ढेर सारे टमाटर होते हैं तो मैं इसको कुकिंग में भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये जो है सैलड के अंदर बहुत ही मज़े के बहुत ही क्रंची लगते हैं। सारे जो टमाटर हैं वो तोड़ लिए हैं, डेली अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ते हैं। फिर भी जिनका कलर थोड़ा सा हल्का होता है वो भी हम तोड़ के रख लेते हैं और 1 से 2 दिन के अंदर ये बिल्कुल रेड कलर के हो जाते हैं। और अपने हाथ की बनी हुई सब्जियां तोड़ के जो खाना ना कितना ज़बरदस्त लगता है। ये ली है जी मैंने 1 अदद कलेजी, मटन की कलेजी है ये, और साथ ही इसके लिए मैंने ओजरी, दिल और गुर्दे। तो इसके अंदर अक्सर मैं देख रही होती हूँ कि लोग इसको सिरका डाल के बॉईल करते हैं, इसको हल्दी डाल के बॉईल करते हैं और फिर इसको सिरका लगा के रख देते हैं, फिर वाश करते हैं। लेकिन बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से आज हम इसको वाश करेंगे। देखिएगा इसके अंदर से बिल्कुल भी किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। अगर जब आप कुर्बानी देते हैं तो उसका जो गोश्त है उसको भी आपने इसी तरह से साफ़ करना है जिस तरह मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। आटा ले लेना है आपने, इसके ऊपर आटा डाल के इसको अच्छी तरह से आपने मल मल के आटा लगा देना है और इसको आपने फिर 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। और जो कुर्बानी का गोश्त होगा उसको भी इसी तरह आपने आटा लगा के अच्छी तरह से मल के उसको 10-15 मिनट रखना है। फिर आपने उसको किसी खुले बर्तन में पानी डाल के धो के छलनी में डाल के रख देना है। आप उसको पकाएंगे और किसी भी किस्म की उसके अंदर से हींग स्मेल नहीं आएगी। 15 मिनट हो गए थे। अब हमने पानी डाल के कलेजी को धोना शुरू कर दिया है। देखिए माशाल्लाह से कितनी फ़्रेश हो गई है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पहले कलेजी को काटते हैं फिर इसको धोते हैं। आपने कभी भी कलेजी को काटने के बाद नहीं धोना, हमेशा आपने इसको इसी तरह फुल इसको लेके इसको आटा लगाना है। और या फिर आप इसको दही लगा के रख दें तो उससे भी इसके अंदर से स्मेल जो है बिल्कुल नहीं आएगी। वॉश करने के बाद ही आपने इसकी जो है कटिंग वो करनी है। ओजरी जो थी, दिल था, गुर्दे थे, उसको भी हमने पानी डाल के देखिए उसको धोना शुरू कर दिया। 2 से 3 दफ़ा इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। ओजरी को हमेशा आपने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काटना है, छोटी छोटी इसकी बोटी जो है वो नहीं आपने काटनी। कलेजी ओजरी इसको आपने बड़ी बड़ी इसकी बोटियां काट के फिर आपने इसको पकाना है और फिर देखिएगा आपको इसका टेस्ट जो है वो कैसा लगेगा। ओजरी के अंदर मैंने एक सर्विंग स्पून जो होता है वो भर के दही का डाल दिया और इसको एक दफ़ा मल लेंगे हम और फिर इसको एक दफ़ा धो लेंगे। ये देखें जो गुर्दे थे वो भी मैंने बड़े बड़े साइज़ के काटे हैं और दिल और ओजरी सब का मैंने बोटियों का जो साइज़ है वो बड़ा रखा है। इनको डाल देंगे कुकर में और काफ़ी ढेर सारा इसके अंदर मैंने डाला है देसी लहसुन और 4 अदद प्याज जो थे वो मैंने स्लाइस काट के डाल दिए हैं। इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी का। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। और हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून भर के। नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत और इसको 5 से 6 मिनट तक हम कुकर में स्टीम देंगे। 5 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटरों को मैंने हाफ़ से कट करके डाल दिया और जब ये गल जाएंगे तो फिर हम इसका जो छिलका है वो रिमूव कर देंगे। 5 मिनट तक हमने स्टीम दे लिया। अब इसको हम खोलेंगे और इसके अंदर से जो भी टमाटर के छिलके हैं वो सारे हम निकाल देंगे
और फिर इसके अंदर हम डालेंगे जो कलेजी हमने काट के रखी है वो। कलेजी कभी भी आपने साथ नहीं डालनी, उसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अब अगर आप उसको ज़्यादा ओवर कुक कर लेंगे तो वो हार्ड हो जाती है। सारे छिलके जो थे वो मैंने रिमूव करके इसको एक दफ़ा मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल दिया है हमने कलेजी। इसको कुकर को दोबारा से बंद करेंगे और इसके अंदर जो मैंने मसाला डालना है उसमें सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है साबुत धनिया और 1.5 टेबलस्पून लिया मैंने इसके अंदर ज़ीरा और 1 टेबलस्पून भर के लिया मैंने काली मिर्च। इसको हम मोटा मोटा दरदरा सा पीस के रख लेंगे और जब हमारा जो सालन रेडी होने लगेगा तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे। देखिएगा इसकी कितनी मज़े की खुशबू आती है। एक टुकड़ा मैंने सब्ज़ मिर्चों का भी साथ ही कलेजी के डाल दिया था। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी जो है हमारे वो भी गल गई है। इसको मैंने एक खुले मुंह की कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। इसके अंदर डाला है देसी घी और इसे अब हम भूनना शुरू करेंगे। तेज़ आंच के ऊपर जब भी आप मटन, गोश्त, बीफ कुछ भी पकाएं उसको आपने तेज़ आंच के ऊपर भूनना है। स्लो आंच के ऊपर बहुत देर नहीं रखना है, इससे जो आपका सालन है उसका कलर ब्लैक ब्लैक हो जाता है। 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च शामिल की थी और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें कुटी हुई हरी मिर्च मैंने शामिल की है। और अब इसके अंदर जो हमने मसाला पीसा था जिसमें मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च डाली थी, एंड पे जाके हम इसमें डालेंगे और इसको फिर मज़ीद 2 मिनट तक दम देंगे। देखिएगा इतना लजीज और इतना मज़े का आपका सालन बनेगा कि सारे घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जो भी आपने गोश्त यूज़ करना है, बीफ यूज़ करना है कुरबानी का, पहले जो कसाई गोश्त बनाते हैं आम दिनों में वो बकरा ज़िबा करके या जानवर को ज़िबा करके 3 से 4 घंटे तक उसको लटका के रखते हैं, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से पूरा जो ब्लड है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन जो हम कुरबानी देते हैं उसको ज़िबा करने के फ़ौरन बाद उस गोश्त को काट दिया जाता है, इसीलिए उसके अंदर से एक अजीब सी मखसूस किस्म की जो है स्मेल आ रही होती है। तो उसके लिए आपने गोश्त के ऊपर आटा मल के उसको 10-15 मिनट रख देना है और फिर उसको वॉश करके आप उससे जो मर्ज़ी डिश बनाएं, किसी भी किस्म की हीक या स्मेल उसमें से बिल्कुल नहीं आएगी। और आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शाम का टाइम है जी, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया, इतने खूबसूरत और प्यारे बादल आ गए हैं और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। हम आए थे मेरी सिस्टर के घर, तो उनके घर के सामने बना हुआ है पार्क। तो जब भी यहाँ आए तो ये पौधा जो है मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और मैं लाजमी इसके पास थोड़ी देर आके टाइम स्पेंड करती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत पौधे, कितनी खूबसूरत फूल बनाए हैं, कितनी खूबसूरत कायनात बनाई है अल्लाह ताला ने हमारे लिए। और हमें भी चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। और हमेशा जो इंसान दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है तो अल्लाह ताला भी उसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल कर देता है जो उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। नेकी जब पलटती है तो वो इंसान को 2 गुना होकर मिलती है। इसीलिए कोशिश करें कि हर किसी के साथ नेकी का जो मामला करें, आसानियाँ करें, ताकि आप के ऊपर भी आसानियाँ की जाएँ। मेरी आज की जो वीडियो है वो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।